प्रयागराज के महाकुंभ में मनोज नाम का एक व्यक्ति आया था। वह दुखी था, कर्ज में डूबा हुआ और जीवन में निराश। उसने सुना था कि महाकुंभ में स्नान करने और कुछ पवित्र वस्तुएं घर ले जाने से दुर्भाग्य दूर होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर संगम तट पर उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। संत ने कहा, बेटा, यहाँ से 5 चीजें ले जाना मत भूलना, ये तेरे जीवन को बदल देंगी। मनोज ने संत से पूछा, कौन सी 5 चीजें बाबा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। संत ने पहली चीज बताई, गंगा जल। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बेटा, ये स्वयं देवी है। इसका जल घर ले जाओ, वहाँ सुख समृद्धि और पवित्रता बनी रहेगी। मनोज ने एक तांबे के कलश में गंगा जल भरा और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाने लगा। संत ने कहा, इसे घर के पूजा स्थल में रखना और समय समय पर पूरे घर में छिड़काव करना, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। फिर संत ने कहा, दूसरी चीज रुद्राक्ष है। मनोज ने संत से पूछा, इससे क्या होगा बाबा? संत बोले, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से शरीर और मन दोनों की रक्षा होती है। मनोज ने एक 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया और उसे धागे में पिरोकर पहन लिया। उस दिन के बाद से मनोज को महसूस होने लगा कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। संत ने तीसरी चीज बताई, विभूति या भस्म। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे मस्तक पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। मनोज ने विभूति ली और उसे बड़े सहजकर अपने पास रख लिया। संत ने कहा, इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना, बुरी शक्तियां भीतर नहीं आ पाएंगी। अब चौथी चीज, संगम की पवित्र मिट्टी। संत बोले, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, उस संगम की मिट्टी दिव्य है। इसे घर ले जाकर आंगन में छिड़कने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मनोज ने संगम तट की मिट्टी ली और उसे एक कलश में भरकर ले आया। अंत में संत ने मनोज के हाथ पर एक रक्षा धागा बांधा और कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इसे कभी खोलना मत। मनोज ने उस धागे को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। महाकुंभ से लौटने के बाद मनोज ने वह सब कुछ किया जो संत ने उसे बताया था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और कर्ज से भी मुक्ति मिली। जब मनोज अगली बार संत को धन्यवाद देने महाकुंभ लौटा तो उसे वह संत कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि वे कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार थे। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं, तो ये 5 चीजें लाना न भूलें। क्या पता आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई चमत्कार इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आप महाकुंभ से कौन सी चीज सबसे पहले लाना चाहेंगे।